नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जेपीएससी का पिंडदान सारा चीज़ हो चुका है, यानी कि जेपीएससी मर चुकी है। इसी बीच में जेपीएससी का जो आत्मा है वो जिंदा हो चुकी है और सुनने में आ रहा है कि जो चेयरमैन है, ठीक है, बहुत ही जल्द यानी कि आज के विषय में, ठीक है, यानी कि कल आप लोगों का जो है चेयरमैन जेपीएससी का नियुक्त होने की जो संभावनाएं हैं 99% संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नियुक्त होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही है, बातें चल रही हैं, उससे तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो अंदर की जो बात हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति का मामला हो सकता है कि साफ हो गई, जिनके कारण बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में आया जिनमें बताया गया कि जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसका जो नियुक्ति बहुत जल्द यानी कि कल होने जा रहा है। ठीक है, और जेपीएससी मेंस का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, देखिए छात्र लोग जो है विवश होकर ये सब कार्यक्रम किए, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी को लेकर यानी कि जेपीएससी को मृत घोषित कर दिया गया, उसका पिंडदान किया गया, ब्रह्मभोज आयोजन किया गया, हर एक चीज़ किया गया। जिस तरीके से एक मृत व्यक्ति का कार्यक्रम होता है सारा चीज़ किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जेपीएससी का किया गया। हालांकि इन सारी चीज़ों को करने से पहले कई बार सरकार से मिलने की कोशिश किया, कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश किया गया, कई विधायक से मिलने की कोशिश किया गया और मतलब क्या बोले जागरूक करने की कोशिश किया कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है छात्रों को, उससे अवगत कराने की कोशिश किया, लेकिन कोई इनकी बातों को ध्यान नहीं, जिसके कारण यह कदम उठाना पड़ा। और लास्ट में तो जेपीएससी को ये मतलब कि क्या बोले क्रिटिसाइज का सामना तो करना ही पड़ा है ना, क्योंकि जब चेयरमैन नियुक्त करना ही था आपको तो पहले कर देते, ये सारी चीज़ें आपको बदनाम होना ना पड़ता। ठीक है, क्योंकि बदनाम तो हो गई ना, आज पूरा सोशल मीडिया ये चीज़ को देखा, छात्रों के दर्द को। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा कि जो जेएसएससी के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे वो भी शक के दायरे में सीबीआई जांच में। ठीक है, हो सकता है उनको सज़ा भी मिल सकती है। तो किस उम्मीद से लोगों पर विश्वास किया जा सके कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम कंट्रोलर हो और धांधली करके आया हो और आपको यानी कि एग्ज़ाम में धांधली ना करवाता हो। ठीक है, जो व्यक्ति पूंजी लगाया है यानी कि वो इन्वेस्ट किया है उसका असूल जरूर करेगा। ठीक है, सूद समेत ब्याज समेत सारा चीज़ क्या करेगा, असूल करेगा। यानी कि जो व्यक्ति पैसे दे गया वो तो पैसे ही ना वसूल करेगा। ठीक है, एक दो मामला और आया, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डिटेल में बना दूंगा, लेकिन एक और मामला हमारे पास आया था आरआरबी का। ठीक है, जिनमें पति जो है 15 लाख रुपये घर में जो खेत थे यानी कि खेत जो गांव का होता है उसको बेच करके पत्नी को नौकरी लगवाया और अपने नौकरी के लिए भी 9 लाख रुपए दिए थे। बताइए, ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे लोग अगर पैसे दे के जा रहे हैं वैकेंसी में तो क्या होगा, करप्शन तो फैलेगा ना, और करप्ट लोग अगर आएंगे तो क्या होगा, सिस्टम पूरा करप्ट हो जाएगा धीरे धीरे। यानी इन्हीं चीज़ों को सुधारना है। ठीक है, और देखिए बहुत जल्द जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होने जा रहा है और ये बहुत ही खुशखबरी झारखंड के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए, क्योंकि बहुत आस उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि सपना संजोए रहते हैं कि इस बार देखिए आप 200-400 ही सीट हो क्यों ना, लेकिन आप फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाइए, जेन्युइन छात्रों को लीजिए, तब तो वो आने वाले दिनों में अच्छा कार्य करेंगे, यानी कि झारखंड राज्य के हित के, देश के हित के लिए कार्य करेंगे। जो व्यक्ति भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही ना सारा कार्य करेगा। ठीक है, मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाए, सारा चीज़ करवाया जाए। ठीक है, जैसे सीजन में भी मामला क्या है, आप किसी से छुपा नहीं है। जेटेड सीटेड में भी क्या मामला भी देखिए, मतलब जानबूझकर ऐसा किया जाता है, बांटो और राज करो की नीति है। ठीक है, बिना बांटे शासन नहीं किया जा सकता है। जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, आधार हर एक चीज़ों पर बांटा जा रहा है छात्रों को। ठीक है, वोट के समय तो बांटते ही बांटते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए इन सभी बातों पर, और हमें तो विश्वास है, उम्मीद है कि जो चेयरमैन है बहुत जल्द नियुक्त होने वाले, और नियुक्त जब भी हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी उन सभी छात्रों के लिए, क्योंकि इसके लिए कितना आंदोलन किया गया, कितना क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें की। ठंडी में, इतनी कड़कती ठंड में भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया गया। ठीक है, कई लोग मतलब अगर एक मैं आपको बताऊं उत्पाद सिपाही का मामला। ठीक है, एक व्यक्ति थे जेपीएससी मेंस दिए थे, शायद अगर पहले चेयरमैन नियुक्ति हो जाता और पहले ही अगर रिजल्ट बहुत जल्द आ जाता तो वो व्यक्ति सूरज नाम का था, पद्मा में गया था रनिंग करने के लिए उत्पाद सिपाही का, उनकी जान नहीं जाती। जेपीएससी दिया हुआ बंदा आज जा रहा है उत्पाद सिपाही में रनिंग के लिए,
उनका पूरा घर उजड़ गया ना, पता नहीं सरकार पैसा दी या नहीं दी। ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी से भी कहना है, अगर आप सीरियसली सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और आप रनिंग वगैरह फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करते तो ना जाए, क्योंकि वो जो होते हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए जो थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं और खेल कूद में आगे रहते हैं, फिजिकल में तेज रहते हैं, उनके लिए। ठीक है, और आप वहाँ पे जाके अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ठीक है, क्योंकि किसी नौकरी के लिए आपका जान चला जाना ये कहाँ तक सही है। 17-18 लोगों की जानी चलेगी उत्पाद सिपाही में, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार 4-5 लाख रुपए दे देगी तो क्या 4-5 लाख रुपए से उसका जीवन चल जाएगा? वही लड़का अगर अच्छा रहता तो 4-5 लाख रुपए एक महीने में कमा लेता, अगर नौकरी नहीं करता, अच्छा काम करने लगता कहीं ना कहीं तो। ठीक है, तो क्या हुआ 4-5 लाख देने से? तो ऐसे भी सोचना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो नहीं जाना है। ठीक है, अभी झारखंड पुलिस का रनिंग 15 लाख फॉर्म गया, 15 लाख में 10 लाख तो जरूर आएंगे। और झारखंड सरकार का देखिए नियत नीति, वो जानबूझकर रनिंग पहले करवाती है। ठीक है, ताकि इतना संख्या बोलेगी, इतना लाख लोग आ रहे हैं, यानी कि हम लोग इतना लाखों लोगों का रोजगार दे रहे हैं, सबको पास करवा दी नॉर्मली। क्यों? वो जानती थी कि सबको पास करवाएंगे, यानी कि झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन नौकरी देगी, जानबूझकर करवाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब दिमागी राजनीतिक खेल है। अरविंद केजरीवाल का आप सभी जानते हैं, बटन ऊपर नीचे पहनते थे, दिखाते थे आम लोगों की तरह। ठीक है, घमंड किए, चला गया ना पानी में, अपना सीट भी नहीं बचा पाए। इसी तरीके से ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो आपका सीट छीना जा सकता है, यानी कि आप अपनी सीट भी बचाने के योग्य नहीं बचेंगे। ठीक है, सुदेश महतो का भी आप भी जानते होंगे, आशु का अस्तित्व समाप्त हो गया ना। आशु एक बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। देखिए, सिर्फ उसके पार्टी से एक ही 200 कुछ मतों से ही वो विजय प्राप्त हुए, उनका जो विधायक जीता। ठीक है, अपना जो पार्टी के संस्थापक थे वो अपने सीट नहीं बचा पाए। तो मतलब कहने का एक ही मकसद है कि अगर युवाओं को भविष्य को अगर ध्यान में रखकर कार्य कानून जो नियम वाली है उसको बनावा नहीं गया तो डेफिनेटली कि युवा ही देश का भविष्य है, झारखंड राज्य का भविष्य है। ठीक है, आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आप पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, चाहे किसी का भी सहारा लेना सके। ठीक है, यानी कि पढ़ सके। बाकी बात मुझे किन्हीं व्यक्ति से विशेष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जो जहाँ तक बताना था मैंने आपको बता दिया। और बहुत जल्द आप लोगों का जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त होने वाला है और बीईओ जो एग्ज़ाम कैलेंडर जेएसएससी का सारा निकलने वाला है बहुत जल्द। और जब भी निकलेगा एग्ज़ाम की तैयारी धड़ल्ले से होगा। और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते तो इस चैनल में भी ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाए, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। अगर अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।